जब हुनर में निखार आता है तब कला परवान चढ़ती है, और जब कला परवान चढ़ती है तब कलाकृति खूबसूरत हो जाती है। परंपरागत हुनर को संरक्षित व संवर्धित करने के उद्देश्य के साथ 20 दिसंबर 2017 को समर्थ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों व हस्तशिल्पियों का कौशल विकास किया जाना है। समर्थ योजना में वस्त्र उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया भी सिखाई जाएगी, जिससे देश वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। वस्त्र उद्योग के निर्माण में बनारस का नाम भी शुमार रहा है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने एवं विभिन्न हस्तशिल्प देश ही नहीं विदेशों तक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इन्हीं कलाओं और शिल्पियों को वैश्विक बाजार में बनाए रखने तथा मांग के अनुरूप नए रंग व डिजाइन की जानकारी देने के उद्देश्य के साथ समर्थ योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। समर्थ योजना के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने व जानने के लिए आज हम चल रहे हैं जनपद वाराणसी के शिवाला क्षेत्र की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। यह है शिवाला, घनी बस्ती का क्षेत्र। यहीं पर समर्थ की ट्रेनिंग चल रही है। समर्थ योजना के तहत हुनरमंद हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिल्पियों का आकर्षण हस्तशिल्प की ओर बनाए रखना तथा नए प्रशिक्षणार्थियों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हस्तशिल्पी अपने काम को छोड़कर दूसरी तरफ भटक रहे हैं, दूसरे कामों में लग रहे हैं, उनको जो देश की धरोहर है उनको बचाए रखना तथा नए शिल्पियों, नए युवक युवतियों, नए बच्चों को इस प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर उनको रोजगार उत्पन्न कराने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का है, जिससे ये जो देश की धरोहर है वो भी बची रहे और हमारे जो युवा हैं वो भी रोजगार अपना कर सकें, जो हमारी खासकर महिलाएं हैं वो भी रोजगार कर सकें और सभी आत्मनिर्भर बन सकें, क्योंकि जब ये आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। अनुभवी और युवा हस्तशिल्पियों को एक साथ प्रशिक्षण देने से उनकी कला में निखार आ रहा है। यह प्रशिक्षण विशेषकर जरी जरदोजी में दिया जा रहा है। जरदोजी का नाम फारसी से आता है, जिसका अर्थ है सोने की कढ़ाई। वर्तमान में जरी जरदोजी का काम बनारसी साड़ी व वस्त्र के अलावा पर्दा, कुशन कवर और बैच बनाने में ज्यादातर किया जाता है। यह काम जरी व रेशम के धागे से मुख्यतः किया जाता है। समर्थ योजना के तहत यहाँ 2 महीने की आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है। ये जो परंपरागत काम करते थे इनसे थोड़ा सा हट के इनको सिखाया जा रहा है। अभी तक तो ये सारे आर्टिजन्स सूट और साड़ी पे वही परंपरागत बूटा बूटी ये सारी चीज़ें बनाते थे। अभी इनको ट्रेनिंग के तहत ये सारे फिगर बनाना, भगवान के फिगर बनाना और नए नए डिज़ाइनें और बहुत सारी डिज़ाइनें सिखाई गई हैं इनको, जो अभी जिनकी डिमांड्स है। जरदोजी का काम बहुत ही कलात्मक और धैर्य का है। इस कला में अधिकांशतः मुस्लिम संप्रदाय के लोग जुड़े हैं, जो जरदोजी के माहिर भी हैं। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम में समर्थ योजना से अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जरी जरदोजी शिल्प की डिमांड काफी है, परंतु वर्तमान आपदा काल तथा शिल्पियों की उदासीनता के कारण शिल्पियों का जरी जरदोजी शिल्प से पलायन हो रहा है। वर्तमान परिवेश में समर्थ योजना का प्रशिक्षण का उद्देश्य शिल्पियों को अपनी धरोहर से जोड़े रखना भी है। ये समर्थ की ट्रेनिंग चल रही है। इसके पहले हमने ट्रेनिंग यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पर दरदोजी और आरी का काम होता है।
और यहाँ से हर प्रोजेक्ट बना हम लोगों ने बनाया। यहाँ पर बहुत सारी सामान यहाँ पर बनाया गया है, जिससे ट्रेनिंग यहाँ पर 50 लोग की ट्रेनिंग थी, 50 दिन 2 महीने की थी। हम लोग ने यहाँ पर ट्रेनिंग किया, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे बढ़ाना हम लोग चाहते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत जरी जरदोजी के ये फनकार अपने काम में निखार लाकर अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं, खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज हस्तशिल्प विभाग द्वारा कराई गई है, तो हमको पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है जो 2 महीने की ट्रेनिंग है। तो इसलिए यहाँ पे आके हम जरी का काम करते हैं, मतलब ट्रेनिंग करते हैं, जो हमको आता नहीं था। यहाँ पे आके बहुत सारा सीखने को मिला और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चल के काम देगा। इसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आगे हमको काम देगा। यहाँ समर्थ योजना में 2 माह के प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 300 रुपए मानदेय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। समर्थ योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से भारत सरकार द्वारा की जा रही है। जो भी शिल्पी इसमें भाग ले रहे हैं उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती है। यदि शिल्पी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस में 80% से कम उनकी उपस्थिति होगी तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग के दौरान जो भी शिल्पी 80% या उससे अधिक उपस्थित होंगे उनको 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद शिल्पियों का असेसमेंट होगा। बाहर से थर्ड पार्टी असेसर आएंगे जो शिल्पियों के हुनर को देखेंगे। उसके हिसाब से हमारे शिल्पियों की ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के तहत इनको एक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ये कहीं भी उसको अपने रोजगार में इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्थ योजना से अपनी कला में निखार ला चुके कुछ हस्तशिल्पियों से मिलने अब हम चल रहे हैं उनके घर। सबसे पहले हम पहुंचे शिवाला क्षेत्र की तरन्नुम के पास, जो खुद का व्यवसाय करती हैं। जब से समर्थ में हम जुड़े हुए थे, मेरी ट्रेनिंग एक हो चुकी, तो इससे हमको ज़्यादा जानकारी हो गई। हम आगे बढ़े, हमको काम मिलने लगा, अपना करने लगे, मेहनत करते हैं और महीना हमको मिलता है 5,000। अपना लाते हैं, माल लेते हैं, सिलते हैं, बाहर जाता है, बिकता है। रविंद्रपुरी में छोटी सी दुकान चलाने वाले जावेद अख्तर भी प्रशिक्षण लेने के बाद अपने बैच बनाने के काम में दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये बैच बनाते हैं हम, और सूट बनता है, मिलिट्री में ये जाता है, शोल्डर बनता है और ड्रेस बनता है, झंडा बनता है। और समर से हमने ट्रेनिंग लिया है और थोड़ा उसका सहयोग है। शिवाला की ही महजबी सामान्य जीवन गुजर बसर करते हुए अपनी कला से रोजी रोटी कमा रही थीं। उनके जीवन स्तर में फर्क आया तो समर्थ योजना से अब वे ज्यादा आमदनी कर पा रही हैं। पहले हम लोग जो है कनखनदार का काम लेके सीते रहे, वो कपड़ा देते रहे, माल मटेरियल जितना है सब कुछ हमारा रहता रहा। खाकी खाका सब छापना टाकना सब कुछ करना हम लोग की जिम्मेदारी थी। हम लोग करके उनको दे देते रहे, तो वो थोड़ा मजदूरी जो रही वो हम लोग को दे देते रहे। और अब जब से समर कैम्प में से हुए हैं तब से थोड़ा और ज़्यादा हो गया कि हमारा घर परिवार में थोड़ी सहायता और बढ़ गई है। समर्थ योजना के माध्यम से हस्तशिल्पियों के हो रहे कौशल विकास को देखने जानने की यह यात्रा अब यहीं संपन्न होती है।